सर्वप्रथम आप सभी को आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से देता हूं और हिंदुस्तान समाचार जो एक बहुभाषी समाचार एजेंसी है, उसके तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। कांची के पूज्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज आने वाले होंगे, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर जिन्हें आप अभी सुने हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी, पूर्व प्रचारक, बहुत देर तक उनको सुना जाए ऐसी मन में इच्छा, लेकिन समय की मर्यादा के कारण बहुत जो सुन सके हैं वो तो सुना ही गया है। आगे पढ़ेंगे, फिर कभी सुनेंगे, मेरा सौभाग्य है। हमारे आदरणीय श्री अरविंद भालचंद जी और हमारे निदेशक मंडल के सदस्य श्री प्रदीप बाबा मधोक जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र जी, मिस्टर निकी दुबी जी, श्री सुमन चरणदास जी महाराज, श्री केशव पांडे जी, श्री दिल्ली राम दुलाल जी, श्री हितेश शंकर जी, नीलकंठ तिवारी जी, हमारे मंत्री परिषद के पूर्व साथी, वर्तमान विधायक, हमारे इस जिले के अध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हंसराज विश्वकर्मा जी, पूर्व महापौर कौशलेन जी, श्री आरपी कुशवाहा जी, अशोक जी, हमारे हिंदुस्तान समाचार परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर मैं जानता कि कुछ ऐसा समय का बंधन रहेगा तो मैं कुछ शासकीय कार्यक्रमों को आज नहीं करता और पूरे समय मैं यहाँ पर बिताने का प्रयास करता, लेकिन क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए कि पहले से कुछ सरकारी कार्यक्रम तय थे, इसलिए मैं थोड़ा पहले निवेदन किया हूँ कि आप सबके सामने मैं अपनी बात को रखूं। अभी जिस विषय का प्रवर्तन यहाँ पर हमारे वरिष्ठ प्रचारक के रूप में आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने किया है, आज मैं समझता हूँ कि उस दिशा में भारत के कदम आगे बढ़ चुके हैं। अगर मैं शुरू करूं, अभी चूंकि अंग्रेजी शब्द है G20, लेकिन दुनिया के जो 20 देशों का, महाशक्तियों का संगठन था, अभी उसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में आपने अपनी आंखों से देखा है। जो भारत विश्व का नेतृत्व करता था, उसे हम सब लोगों ने नेतृत्व करते हुए देखा है और आने वाले समय में कोई इस प्रकार के महाशक्तिशाली जो देश हैं, दुनिया की महाशक्तियां हैं, उन देशों का ही नहीं, दुनिया के हर देश का नेतृत्व करने का काम भारत करेगा और भारत को करने से कोई रोक नहीं पाएगा। या पूरा मुझे भी विश्वास है, मैं जानता हूं आपको भी विश्वास है। गंगा मैया का पावन तट, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मेरा बचपन से ही बहुत लगाव रहा है। बहुत छोटी आयु से बाबा की कृपा से मैं यहाँ दर्शन के लिए काशी आता रहा। काशी तो एक ऐसी धरा है जिसके बारे में अगर मैं कोई वर्णन करूंगा तो मुझे लगेगा काशी वालों के सामने कोई वर्णन करना अर्थात भगवान सूर्यदेव को दीपक दिखाने के समान। मैं इतना ही कहूंगा, काशी को और काशी वासियों को मैं अपना प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं और आप सबके आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं कि आप आशीर्वाद दें।
जिससे हम लोग अपने प्रदेश को काशी के लाडले सांसद और विश्व के आज की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली नेता, जिनका लक्ष्य बड़ा से बड़ा हो तो भी वो छोटा हो जाता है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी अभी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में रखा गया है कि पंच प्रण, भारतीय भाषाएं और समृद्ध भारत। पंच प्रण क्या है वो आप सब जानते हैं। आज मैं अगर यहां पर उल्लेख करूं कि उस समय अरब देश के कोई शासक यहां काशी में आए थे, मैंने पढ़ा है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनके आगमन पर काशी के मंदिरों के सामने पर्दे लगा करके ढक देने का भी काम हुआ था। लेकिन आज जब कोणार्क के सूर्य भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर का जो चक्र है, उस चक्र का बैकड्रॉप और दुनिया के हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ अपने फोटो को खिंचवाने का काम कर रहे थे, तो जिसे कहते हैं हमें अपने संस्कृति पर, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, वो गर्व करते हुए पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे हिंदुस्तानियों ने यह देखने का काम 9 और 10 सितंबर को किया है। सुबह तो मैंने देखा, लेकिन जब शाम हुई तो शाम को हम लोगों ने क्या देखा? शाम को हमने देखा नालंदा विश्वविद्यालय, जहां की लाइब्रेरी के अंदर, जहां के पुस्तकालय के अंदर 3 लाख से अधिक पुस्तकें उस समय उपलब्ध थी। शाम को भोजन के लिए जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया, तब भी फोटो खिंचवाने का काम हुआ और उस फोटो खिंचवाते समय बैकड्रॉप क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय का बैकड्रॉप था। यह गौरव की बात है। आज आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को हम सब लोगों ने मिलकर के मनाने का काम किया है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर यह कहते हुए भी मुझे गर्व हो रहा है कि जैसे देश की आजादी का, देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष, वैसे ही हिंदुस्तान समाचार का भी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष, ये दोनों साथ साथ हुआ। बहुत संघर्षों का सामना करते हुए आज हिंदुस्तान समाचार एजेंसी ने एक अपनी नई बुलंदियों को, नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है और निश्चित तौर से आने वाले समय में और ऊंचाइयां प्राप्त करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे भरोसा है। तो अभी हम सब लोगों ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, जहां हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, देश के लिए जेल गए, देश के लिए लड़ाई लड़े, कोई अलग अलग प्रकार से लड़ाइयां लड़ने का काम किया है। यहाँ पत्रकार के रूप में हिंदुस्तान समाचार एजेंसी, यहाँ तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी आए हुए, सबकी अपनी अलग अलग भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में भी थी। ऐसे सभी जो अब हम सबके बीच में नहीं हैं, चले गए, लेकिन उनका भी स्मरण किया गया। इसके कारण से आपने देखा, अगर दिल्ली का देखे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से मार्ग बन गया, वहां मूर्ति स्थापित हो गई है, वो आपको छिपा हुआ नहीं है। और अगर मैं काशी की चर्चा करूं तो मैं आता था यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक होने के नाते, एक धार्मिक सोच और संस्कार का होने के नाते, जब मैं किसी संगठन से नहीं भी जुड़ा था तब भी मैं काशी आता था, लेकिन जब संगठन के काम से जुड़ा उस समय भी काशी आने का सौभाग्य मिलता था। अगर माता श्रृंगार गौरी के पृष्ठभाग पर जो
मंदिर के अवशेष दिखाई देते थे, काशी वाले तो सब जानते हैं। वहां लगे कि 2 बूंद जल हम वहां पर भी गंगा जल छिड़क पावें, तो उसके लिए कई लाठियां खानी पड़ती थी। मुझे सौभाग्य, मुझे गिनती नहीं मालूम है कि उस रास्ते से आते जाते बाबा का दर्शन करते, माता का दर्शन करते हुए कितनी लाठियां पड़ी होंगी, उसकी गिनती मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज ये गर्वपूर्वक मैं कह सकता हूं, आज एक केशव प्रसाद नहीं, कोई भी शिव भक्त 1000 की संख्या में नहीं, लाखों लाख की संख्या में अगर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आता है तो वहां आकर के बाबा का दर्शन करता है, दर्शन करके वह जाता है। ये हमारे विरासत, ये हमारी धार्मिक जो केंद्र, धार्मिक केंद्र है। हमको इस बात पर गर्व है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद गुजरात में भगवान सोमनाथ का मंदिर जो आक्रमणकारियों ने तोड़ करके उसका स्वरूप बदलने का काम किया था, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ का मंदिर तो बन गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ जी का धाम नहीं बना था। लेकिन आज कितने गौरव का अवसर है कि बाबा विश्वनाथ का धाम भी बन गया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सर्वे का काम भी, अभी जो परिसर अवैध रूप से है कब्जे में, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन वहां भी सर्वे चल रहा है। लेकिन अयोध्या में रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है, प्रतिदिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव मेरे मार्गदर्शक के रूप में हर हर महादेव, बोलिए शंकराचार्य भगवान की। मैं अब जब मंच मैं माइक देता हूं कि संचालन आप संभाले, चूंकि पूज्य शंकराचार्य भगवान आ गए हैं तो मैं इस समय थोड़ा अपने को ब्रेक कर